चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यदि हम डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये रेशियो होता है चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रोटर, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रोटर। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि हमारी प्रेशर एनर्जी कितनी चेंज हो रही है। यदि हमारी ज्यादा प्रेशर एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एकदम रिएक्शन टरबाइन है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन में हम यही सारी चीज देखते हैं। अभी हम चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं तो आपको और चीजें समझ में आएगी और ये समझ में आएगी कि इसके अंदर क्या क्या टर्म आती है। तो चलिए इसका हम पूरा डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। यदि हम इसको R से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर डिवाइड बाय टोटल चेंज इन एनर्जी। टोटल चेंज इन एनर्जी, या हम ये भी बोल सकते हैं चेंज इन टोटल एनर्जी। एनर्जी इनसाइड द रनर। ठीक है, मतलब ये क्या है, रेशियो होगा कि प्रेशर एनर्जी कितनी चेंज हो रही है रनर के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके पहले जब हमने पढ़ा था क्या, इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइंस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने एक इक्वेशन निकाली थी। आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं कि हमने एक इक्वेशन निकाली थी 1/g ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। वो जो हमारी इक्वेशन थी वो वहां पे हमने क्या बताया था कि वो यूलर्स की इक्वेशन होगी या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक मशीन्स होगी। ठीक है, हम उसी इक्वेशन को यहां पे यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन में। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो इक्वेशन क्या है तो जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस के वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ वर्क डन में हमने वो चीज मेंशन करी है। ठीक है, तो वो जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम देखते हैं। वो वाली हमारी इक्वेशन क्या थी, 1/g ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, यही हमारी वो इक्वेशन थी। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है सबसे पहले क्या क्या बताती है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक मशीन्स। पिछले में हमने एक और चीज बोली है, यूलर्स भी बोला है। ठीक है, एक और चीज, ये जो इक्वेशन है ये एक और चीज करती है, एक और चीज रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट टू द रनर। ठीक है, ये इक्वेशन एक और चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट टू द रनर। आप देख सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को डिराइव किए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो क्या किए थे, जो हमारी रनर पावर थी या जो हमारा रनर या वर्क डन का एक्सप्रेशन था उसको हम क्या करते थे, पर यूनिट वेट से डिवाइड कर देते थे। पर यूनिट जैसे हम करते नहीं थे, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, उससे हम डिवाइड कर देते थे। तभी यहां पे क्या होता था, m डॉट कट जाता था और 1/g सिर्फ बचता था। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट टू द रनर। अब यही जो हमारी इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमारी क्या बताती है बताऊं, यही है हमारी ये चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें क्या बताती है, टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट।
ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे और वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के बाद ये दोनों चीज की वैल्यू हम निकालेंगे, VW1 U1 और VW2 U2 की वैल्यू, वो दोनों वैल्यू हम वेलोसिटी ट्रायंगल से निकालेंगे। उसके बाद उसको हम यहां पुट करेंगे तो हमें और एक्सप्रेशन मिलते जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम बना लेता हूं अपना। ठीक है, रेडियल कर्व्ड वेन्स का डायग्राम बनेगा इसमें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रेडियल फ्लो टर्बाइंस के बारे में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन वाला पोर्शन, मतलब पेरीफेरी एक प्रकार की व्हील की, और यहां पे हमारा क्या रहता है, रेडियल कर्व्ड वेन्स। ठीक है, एक सेंटर ले लेते O, ठीक है, ये O बनाने से फायदा क्या होता है कि हमें फ्लो वेलोसिटी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जेट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, वो क्या होती है, V1। ठीक है, और उसकी कौन सी वेलोसिटी होती है, यहां पे U1 होती है, क्या, इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये होती है U1। ठीक है, फिर उसके बाद जिस वेलोसिटी से वो उस ब्लेड की पेरीफेरी फॉलो करता है वो क्या होती है, हमारी VR1, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम इस ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट कर दें यहां से और यहां से, तो ये जो हमारा पूरा हिस्सा होगा, ये हिस्सा हमें क्या मिल जाता है, VW1, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कौन सा कंपोनेंट मिलता है हमको, VF1। ठीक है, एंगल्स की बात कर लेते, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या होता है हमारा एंगल, अल्फा और थीटा। ठीक है, नोजल एंगल बोलते हैं हम अल्फा को, या इनलेट गाइड वेन्स एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो हमारी वेलोसिटी रहती है आउटलेट की, ये कौन सी होती है, VR2। ठीक है, और अच्छे से बना लेते हैं। VR2। ठीक है, यहां पे ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी, आउटलेट में U2। ठीक है, फिर ये वाली जो वेलोसिटी रहती है ये हमारी क्या देती है, V2। और उसके बाद यदि हम इसको ट्रायंगल कंप्लीट करें तो ये जो हमारी वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, VW2। ठीक है, क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, और दूसरा ये होती है VF2, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक है, वो भी दे सकते हैं अपन यहां पे, बीटा और फाई। ठीक है, अल्फा और फाई, थीटा और फाई, और अल्फा और बीटा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बना रहे हैं, और अल्फा और बीटा इसके साथ बना रहा है। ये हमारी कर्व्ड वेन्स। ठीक है, अब ये ट्रायंगल हमारा यूज होगा वैल्यू निकालने में। चलिए, ये जो दो पॉइंट्स है इसको हम मार्क ले लेते हैं, इसको बोल देते B और इसको बोल देते C। ठीक है, हमने अपना वेलोसिटी ट्रायंगल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से VW1 U1 और VW2 U2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले हम एक और चीज देख लेते कि ये जो टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट, हम इस इक्वेशन को बोल रहे हैं, तो हम इसे एक चीज से डिनोट कर देते, लेट इसको हम क्या बोल देते, H ही बोल देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, H E इक्वल टू पूरा ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से VW1 और U1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम
फ्रॉम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले हम VW1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। VW1 कितना है यहां पे आप देख सकते हैं। VW1 की वैल्यू कैसे आएगी, U1 प्लस BC हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो VW1 कितना होगा, इक्वल टू U1 प्लस BC, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को B और C मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें यदि इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है तो ये BC की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, VR1 cos थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम यदि इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, VR1 cos थीटा। तो चलिए वो वैल्यू लिख लेते हैं BC की, तो U1 प्लस VR1 cos थीटा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई VR1 cos थीटा की। अब उसके बाद एक और चीज हम क्या करेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया क्या, VR1 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर करेंगे। यदि इस ट्रायंगल को कंसीडर करें और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम इसकी वैल्यू इन दोनों के टर्म से निकाल सकते हैं। तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है। तो BC की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ठीक है, बोल सकते हैं। तो हम यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो U1 प्लस VR1 cos थीटा मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे VW1 साथ में चलते ही रहेगा। अब जब ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई U1 प्लस VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, तो हम एक और चीज क्या करेंगे, ये VF1 की भी वैल्यू निकालेंगे उस ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल अब कंसीडर कर सकते हैं हम। यदि हम VF1 की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्या, V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, ठीक है। तो यहां पे सीधा हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 माइनस VW1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए उसको हम पुट कर लेते हैं यहां पे। इधर VW1 चल ही रहा है, VW1 U1 प्लस अंडर रूट VR1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस VW1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो U1 है, ये U1 को हम इस तरफ दे देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम रूट को भी उधर दे सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो U1 है हम उसको इस तरफ ले आ रहे हैं, तो VW1 माइनस U1, ठीक है। ये U1 इधर आ गया और वो रूट को भी, अब यदि ये U1 इधर आ जाएगा तो यहां पे सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो हम रूट निकाल सकते हैं। तो हम रूट को भी इधर ले लेते, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ठीक है। अब उस तरफ क्या वैल्यू बचेगी, जितनी रूट के अंदर है, V1 स्क्वायर और ये वाली, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते VR1 स्क्वायर माइनस, चलिए ब्रैकेट भी खोल देते, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा VW1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसे भी हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी खोल लेते। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब VW1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर U1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2VW1 U1, 2VW1 U1, ठीक है। ये हमारे किधर, इधर की वैल्यू मिल गई, उस तरफ की वैल्यू पूरी वही रहेगी क्या, VR1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा क्या कट रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पे भी VW1 है और यहां पे भी VW1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। ये VW1 कट गया और ये वाली टर्म पूरी कट गई। अब इसके बाद हमें मेन मकसद क्या है, हमें क्या निकालना है, VW1 और U1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो VW1 U1 है ना, ये इकलौती वैल्यू ही हमें निकालनी, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और बाकी ये दो टर्म को इधर ले आएंगे। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी।
ये पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर दिए तो एक ही टर्म बचेगी उस तरफ में, और ये दोनों टर्म को इधर u1 के पास हम ले आएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं, 2VW1 u1 इक्वल टू, इस तरफ क्या था u1 स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों टर्म क्या आएगी इस साइड आएगी, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस VR1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है, जब ये इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली अपनी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, 2 को इन लोग को दे देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, VW1 U1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में U1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, VW1 और U1 की वैल्यू निकल गई, मतलब हमारी एक वैल्यू निकल गई। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वैल्यू को हम बॉक्स में कर लेते हैं और याद रखेंगे उसको वहां पुट करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से वहां से VW2 और U2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इनलेट में जब हम शुरू किए थे तो क्या किए थे, VW1 की वैल्यू निकाल रहे थे। तो हम आउटलेट में भी शुरुआत में कैसे करते हैं, VW2 की वैल्यू निकालते हैं। तो VW2 कितना होगा, यहां पे VW2 की वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हैं ये VR2 है, ठीक है। ये VR2 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, VR2 cos phi, तो वो पूरी ये लेंथ दे देगा, यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ दे देगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, VR2 cos phi बोल सकते हैं। तो इसकी यहां पे क्या होगी, VR2 cos phi माइनस, अब VR2 cos phi निकालेंगे तो वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अपने को सिर्फ VW2 चाहिए, तो उससे क्या करेंगे, हम U2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो VR2 cos phi माइनस U2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारा VR2 cos phi है, ये क्या हो गया, ये वाली लाइन हो गई हमारी, ठीक है। इसको हम फिर वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अंडर रूट VR2 का स्क्वायर माइनस VF2 का स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे चलिए लिख देते हैं अंडर रूट VR2 cos phi की वैल्यू, VR2 cos phi की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर, VR2 का स्क्वायर माइनस VF2 का स्क्वायर, बाहर में माइनस U2 रहेगा ही, ठीक है। अब उसके बाद फिर वैसे ही हमने जैसे पहले वाले में किया था, अंडर रूट निकाला, उसके बाद किसकी वैल्यू निकाली थी, VF2 की वैल्यू, वहां पे VF1 की वैल्यू निकाली थी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, VF2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये, ठीक है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो VF2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस VW2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये V2 है, तो VF2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, V2 माइनस VW2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वो भी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, अंडर रूट VR2 का स्क्वायर है ही माइनस VF2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ही, तो हम सारी वैल्यू को स्क्वायर में डाल देंगे, रूट लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है। तो यहां पे अंदर में वैल्यू क्या आएगी, VF2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या V2 माइनस VW2, V2 स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर में माइनस U2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो U2 है इसको हम इधर दे देते, सेम जैसे हमने पिछले स्टेप में किया है, VW के पास U2 को दे देते। अब जब इधर दे ही रहे हैं तो रूट भी दे देते उसको, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर तरफ क्या वैल्यू हो जाएगी, VW2 प्लस U2 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हमारी वैल्यू क्या बचेगी, VR2 का स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट भी खोल लेते, माइनस V2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस VW2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ हमारी ये वैल्यू रहेगी VW2 का स्क्वायर। अब उसके बाद सेम वही चीज जैसे हमने पिछले किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VW2 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस 2 VW2 U2, ठीक है। इधर वाली वैल्यू पूरी वैसी रहेगी, VR2 का स्क्वायर माइनस
V2 का स्क्वायर प्लस VW2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहां से हमारा क्या कैंसल आउट हो रहा है। फिर से यहां पे क्या होगा, VW2 और VW2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसे हमने पिछले में किया, क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ही हमको निकालनी है, इसको इस तरफ ले जाएंगे और ये दो वैल्यू को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू बनेगी, VW2 U2। तो VW2 की वैल्यू यहीं पे रखते हैं और U2 को हम उधर भेज देंगे। तो उधर पे क्या है, VR2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, U2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस U2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनेगी, 2 को उधर दे देते तो VW2 U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ब्रैकेट में VR2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें VW2 और U2 की भी वैल्यू मिल गई। चलिए उसको भी यहां पे लिख लेते हैं हम, क्या वैल्यू रहेगी वो, VW2 U2 क्या हो जाएगी, 1/2 ब्रैकेट में VR2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई है जिसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल से हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए हमने VW1 U1 VW2 U2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारी फंडामेंटल इक्वेशन, मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो He इक्वल टू 1/g। ठीक है, अब दोनों के सामने 1/2 है तो हम 2 अभी से यहां ले लेते तो क्या हो जाएगा, 1/2g। ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले VW1 और U1 की वैल्यू, U1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच का साइन, VW1 U1 की वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, अब बीच का साइन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था अपनी कंडीशन के हिसाब से, उसमें हमारा बीटा क्या था, 90 डिग्री से छोटा था। ठीक है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम क्या ले लेते, बीच में प्लस साइन ले लेते। अब उसके बाद VW2 U2 की वैल्यू क्या है, VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/2g। ठीक है, वैल्यू साथ में ले लेते, U1 की पहले ले लेते, पहले V1 ले लेते अपन, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। उसके बाद प्लस, अब U वाली वैल्यूज को हम साथ में रख लेते, क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब रिलेटिव वेलोसिटी वाली R वाली टर्म्स को साथ में हम रख लेते, तो क्या हो जाएगा ये, अब VR1 तो नेगेटिव है तो हम इसको ऐसे लिख लेते, VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 2g को इन सब के नीचे दे देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2g प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2g। ये बनेगी हमारी किसकी, He की इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो रहती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हम इसे हर बार यूज करते हैं। ठीक है, अब इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये 3 टर्म, इसमें 3 टर्म रहता है। अब ये 3 टर्म क्या बनाता है देखते हैं। जो सबसे पहला वाला टर्म है हमारा ये वाला, ठीक है, ये टर्म हमें क्या बताती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। ठीक है, ये क्या बताती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इनसाइड द रनर। ठीक है, ये वाली हमारी टर्म क्या होती है, ये टर्म हमें क्या बताती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताती है कि रनर के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये बीच वाली टर्म है U1 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, ये हमें क्या बताती है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वेट ही होगी।
पर यूनिट वेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ठीक है, ये जो बीच वाली टर्म है ये क्या बताती है हमें, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण जो एनर्जी का फर्क हो रहा है वो ये बीच वाली टर्म बताती है। अब इसका वो भी देख सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस निकालने का ही फॉर्मूला है इसका बीच वाला। ठीक है, और जो हमारी ये लास्ट वाली टर्म होती है ये टर्म हमें क्या बताती है, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो सब में रहेगा। ठीक है, ये वाली तीसरी वाली टर्म हमें क्या बताती है, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है, 3 टर्म से बनी है, और ये क्या है, ये He हमारा क्या था, टोटल एनर्जी चेंज था इनसाइड का रनर। अब हम यहां से ये इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, हमें डिग्री ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। टोटल एनर्जी तो पता है। अब यदि ये ऊपर की मैं 2 टर्म की बात करूं, ये जो 2 टर्म है हमारी, ठीक है, यही 2 टर्म रिप्रेजेंट करती है क्या, ऊपर वाला, मतलब चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर। यही 2 टर्म हमें क्या बताती है, चेंज बताती है प्रेशर एनर्जी का। तो यही 2 टर्म रिप्रेजेंट करती क्या, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर। ठीक है, तो अब हमें डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन डिग्री ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन जो हमारी है। ठीक है, तो हमारा आर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आर इक्वल टू, ठीक है, तो जो हमारा क्या है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड दी रनर की कौन सी टर्म होती है, ये 2 टर्म होती है। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाई 2g, और नीचे में क्या, पूरी टोटल एनर्जी, मतलब v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, चेंज इन प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये 2g तो कॉमन है तो सबसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पूरा कट जाएगा तो u2 स्क्वायर प्लस Vr2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई तीनों टर्म, माइनस v2 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस Vr2 का स्क्वायर माइनस Vr1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी तीनों टर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम, अब जैसे हम प्लस माइनस तो कुछ भी चीजों से कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस माइनस कर देते, किससे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर से प्लस कर देते, और इसी इक्वेशन में हम माइनस भी कर देते, क्या, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर से। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, ये 2 टर्म डिफॉल्ट थी, हम ये दोनों इस टर्म को क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, और बस इसके नीचे ये वाला हिस्सा आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1। मैं मार्क भी कर देता हूं कौन सा पोर्शन, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उधर पे क्या होगी, एक टर्म होगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और उसके नीचे क्या आएगी, पूरी टर्म आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं 1
माइनस उधर पे क्या v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई पूरी ये तीनों टर्म होगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस vr1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है, इसके पहले वाली इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इसको हम अपनी इक्वेशन 2 मार्क कर लेते। चलिए इसको हम अपनी इक्वेशन 2 मार्क कर लेते। ये इक्वेशन भी थोड़ी बहुत यूज होती है हमें। ठीक है, फर्स्ट वाली कौन सी थी, जो हमारी मेन HE वाली इक्वेशन थी, वो हमारी फर्स्ट थी। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 मार्क कर लेते। अब अपन एक और चीज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम और एक तरीके से देख सकते हैं। कैसे, यदि ये जो 2g है इसको मैं पूरा निकाल के इधर दे दूं तो वो क्या हो जाएगा 2g HE हो जाएगा और उसके साथ पूरी वही वाली टर्म रहेगी। तो चलिए इसको यहां पे ऐसे लिख लेते, क्या 2g HE इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी ये ऊपर वाली टर्म हो जाएगी क्या v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर vr2 स्क्वायर माइनस vr1 का स्क्वायर। ये पूरी एक टर्म हो जाएगी यदि ये HE को ये 2g निकाल के मैं इधर दे दूं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी टर्म है ये वही वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है यहां। ठीक है, तो इसको मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब 1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g HE। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। अब हम देखते हैं अलग अलग केस के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेल्टन व्हील के लिए देखते हैं कि पेल्टन व्हील के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन निकाल लिए थे। ये इक्वेशन हमें बहुत काम आएगी डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अलग अलग केस में, पेल्टन व्हील या रिएक्शन टरबाइन के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम अपनी मेन सबसे पहली चीज कंसिडर करते हैं कि फॉर पेल्टन व्हील के लिए देखते हैं कि पेल्टन व्हील के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या कितना होता है फॉर पेल्टन व्हील। अब पेल्टन व्हील के केस में हम देखते हैं कि पेल्टन व्हील के केस में क्या होता है कि हमारी वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है कप्स की, है ना, कप की, वो क्या होती है हम सेम मानते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हम ज्यादा बड़ा नहीं मानते उस केस में। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या कंडीशन होती है हमारी, क्या मानते हैं हम u1 इजिकल टू u2, ये चीज हम माने हैं हमारे पेल्टन व्हील में। और दूसरी क्या होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इनलेट की आउटलेट की, वो भी हम सेम मानते हैं। मतलब vr1 इक्वल टू क्या होता है vr2, इसमें भी ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हम पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यही क्योंकि हमारी डिग्री ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन है मेन। अब हम यहां पे देखते हैं 1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है और 2g HE। ठीक है, ये 2g HE कौन सी टर्म होगी, ये वाली टर्म, v1 स्क्वायर u स्क्वायर ये वाली टर्म। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा पेल्टन व्हील में u1 u2 के बराबर है और vr1 vr2 के बराबर है। तो ये दोनों टर्म तो ऑलरेडी कट जाएगी, मतलब किसके, पेल्टन व्हील के केस में क्या होगी, ये दो टर्म तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब क्या बचेगा, सिर्फ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए आइए वहां पे पुट करते हैं। तो यहां पे पेल्टन व्हील के केस में डिग्री ऑफ रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और नीचे में फिर से जैसे मैं बता देता हूं 2g HE का ये वैल्यू है, ये दोनों टर्म कट जाएगी तो क्या आएगा, सिर्फ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी तो क्या होगा 1, तो मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियस ही बात है, पेल्टन व्हील क्या है, एक इंपल्स टरबाइन है, तो उसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर एनर्जी चेंज थोड़ी ना होती है रोटर में। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर एक्चुअल रिएक्शन टरबाइन। एक्चुअल रिएक्शन टरबाइन। अब एक्चुअल रिएक्शन टरबाइन के केस में क्या होता है कि जनरली हमारी क्या होती है, जो एक्चुअल रिएक्शन टरबाइंस होती हैं वो क्या होती है, रेडियल डिस्चार्ज वाली ही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे जो बीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है।
अब अब याद कर सकते हैं, आप इतना पढ़े हैं, यदि हमारे वेलोसिटी ट्रायंगल में बीटा 0 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, VW2 जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, VW2 0 हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा V2 होता है वो जनरली इस केस में क्या होता है, V2 हमारा मिनिमम ही होता है, ठीक है। V2 हमारा मिनिमम होता है, और जब बीटा 0 हो जा रहा है, ठीक है, जब हमारा बीटा 0 हो जा रहा है तो V2 हमारा किसके बराबर हो जाता है, VF2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। किसमें, रेडियल डिस्चार्ज में। आप वेलोसिटी ट्रायंगल में कंडीशन लगा के देख सकते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे इन चीजों को। और एक और चीज ये भी होती है कि एक्चुअल रिएक्शन टरबाइन में ज्यादा फ्लो वेलोसिटी में भी फर्क नहीं होता है। इसका मतलब जो VF2 होता है वो VF1 के बराबर ही होता है, नॉट मच चेंज इन फ्लो वेलोसिटीज, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी। यदि इस कंडीशन को हम मानते हैं, ठीक है, यदि हमारा मतलब रेडियल डिस्चार्ज है, बीटा 0 डिग्री, VW2 0 है, तो जो हमारी मेन फंडामेंटल जो इक्वेशन होती है हमारी HE की, जो हम बोले थे क्या, टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/g ब्रैकेट में VW1 U1। यही केस होता है, हमने हर जगह देखा है, रेडियल डिस्चार्ज के केस में ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही मेन हमारी इक्वेशन कौन सी, मेन हमारी इक्वेशन यही है, इसी में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल से VW1 और U1 की वैल्यू निकाल लेंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से इनलेट के, तो सबसे पहले इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या होती है हमारी, V1, ये होती है U1, ठीक है, ये होती है VR1, ठीक है। ये एंगल होता है हमारा अल्फा, थीटा, VF2, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, VW1, ठीक है। यहां VF2 लिखा गया, VF1 होती क्योंकि इनलेट का है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VF1, और नीचे क्या आएगा, VW1 आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot अल्फा, और ये क्या हो जाएगी, VW1 बाई VF1। तो मतलब VW1 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, VF1 cot अल्फा, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी, VW1 की वैल्यू आ गई, एक आ गई। अब हमें क्या निकालना है, U1 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो U1 देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। U1 एक्चुअली क्या होगा, VW1, ठीक है, VW1 ये है पूरा VW1, तो U1 क्या होगा, VW1 माइनस इतना पोर्शन। चलिए इस पोर्शन को हम कुछ मार्किंग दे देते, इसको हम बोल देते फिर से BC, ठीक है। तो U1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, VW1 माइनस BC, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी VW1 की, U1 माइनस BC। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम फिर से क्या ले लेंगे, फिर से हम tan लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो tan थीटा कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब VF1 बाई BC हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको उल्टा कर देते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा, cot थीटा उल्टा होके क्या हो जाएगा, BC बाई VF1। तो यहां पे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VF1 cot थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, VW1 माइनस BC की वैल्यू क्या है, VF1 cot थीटा, ठीक है। अब हमें VW1 की वैल्यू पता है, तो VW1 की वैल्यू हम यहां पुट कर देते, तो हमारे U1 का इक्वेशन क्या बनेगा, U1 इज इक्वल टू VF1 cot अल्फा माइनस VF1 cot थीटा, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी, U1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। VW1 की भी वैल्यू आ गई, U1 की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस HE वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो HE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/g
ठीक है। VW1 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो VW1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहां पे निकाली क्या, VF1 कॉट अल्फा, ठीक है। उसके बाद U1 की वैल्यू हमने यहां पे निकाल के रखी, क्या है वो, VF1 कॉट अल्फा माइनस VF1 कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, 1/HE का एक्सप्रेशन बन गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां से VF1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/G, VF1 कॉमन निकाल ली हम तो VF1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, कॉट अल्फा, ब्रैकेट में अंदर में क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बचेगा हमारा। तो हमने ये HE की वैल्यू यहां पे निकाल ली है, ठीक है। ये HE का वैल्यू हमने यहां पे VW1 और U1 की वैल्यू पुट करके HE की वैल्यू निकाल ली। अब ये HE की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमें यहां पे HE की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर निकालना है, क्योंकि जब हम पेल्टन व्हील के केस में पढ़े थे तो हम पूरी वैल्यू वैसी निकाले थे, उसी एक्सप्रेशन में रखे थे, ठीक है। तो HE की वैल्यू हमें मिल गई है। अब चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हम किसकी मदद लेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद लेंगे, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी ट्रायंगल में देखते हैं, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन अल्फा निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब VF1 बाई V1, ठीक है। अब इसको यदि मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई VF1, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, VF1 कोसेक अल्फा, ठीक है। ये आ गई किसकी, हमारी V1 की वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा V2 की वैल्यू, एक V1 की वैल्यू मिल गई, अब दूसरी V2 की वैल्यू हमें देखना है। तो V2 की वैल्यू हम यहां से कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहां पे हमने लिखा है V2 इक्वल टू VF2 ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर कोसेक अल्फा होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस V2 को हम क्या बोले, VF2 बोल सकते हैं, हम VF1 बोल सकते हैं, सॉरी VF2 बोल सकते हैं। तो VF2 का होल स्क्वायर, इसको और स्क्वायर खोल लेते तो ये क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस VF2 का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारी वैल्यू आएगी। यहां पे ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम V1 की वैल्यू पुट किए। V1 की वैल्यू क्या थी हमारी, VF1 कोसेक अल्फा थी, तो वहां पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब जब हम इसको खोलेंगे तब दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, VF1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा, VF1 का स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की। अब हमें सब चीज पता है, हम एक्सप्रेशन में डाल देते हैं HE की वैल्यू और V1 V स्क्वायर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अब हम डाल सकते हैं। तो हमारी एक्चुअल रिएक्शन टरबाइन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन का। तो R का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, VF1 स्क्वायर कोसेक अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा है वो, माइनस VF1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइड में, ठीक है। अब डिवाइड में देखिए यहां पे क्या है, 2G और HE है, ठीक है। तो 2G हम पहले लिख लेते हैं बाहर,
अब HE की वैल्यू डालते हैं। HE की वैल्यू हम निकाल के रख चुके हैं क्या, ये देखिए 1/g VF1 स्क्वायर कॉट अल्फा ब्रैकेट में कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू लिख लेते हैं यहां पे 1/g VF1 स्क्वायर कॉट अल्फा ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहां से हम देख सकते हैं क्या क्या कटेगा, हमारा g और g कट जाएगा, VF1 का स्क्वायर ये भी कट जाएगा, ठीक है, कॉट अल्फा कट जाएगा और इसका यहां से स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा डिग्री ऑफ रिएक्शन का, R इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट अल्फा डिवाइड बाई यहां पे क्या बचा है 2 बस बचा है 2 ब्रैकेट में कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, किसके लिए, टरबाइंस के लिए, जिसका क्या होता है रेडियल डिस्चार्ज होता है, मतलब बीटा क्या होता है हमारा 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन और उसके इसके पहले जो हमने 3 एक्सप्रेशन देखे थे, ठीक है, जो 3 टर्म आती है वो दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कहीं भी ऐसा डेरिवेशन नहीं मिलेगा डिग्री ऑफ रिएक्शन का। लोग क्या करते हैं सिर्फ वहां एक्सप्रेशन बताते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बट अपने को पता होना चाहिए कि इस पूरे डेरिवेशन को हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर होगा। थैंक यू।